Good morning, dear students. Welcome back to GK class. Students, today I will teach you chapter number 13, famous speeches. Famous speeches have lifted hearts in dark times, gave hope in despair, refined the characters of men, gave courage to the weary, honored the dead, and changed the courage. ये जो कुछ फेमस स्पीच हैं, ये हमें हमारे हर्ट्स में जो परेशानी के समय में एक रोशनी, एक उम्मीद हमें देती है, उस निराशा से बाहर निकालती है। जब कभी हम ऐसी नर्वसनेस, ऐसी होपलेसनेस फील करते हैं, तो हम अच्छे फेमस स्पीचेस, फेमस पर्सन्स के जो स्पीच हैं उनका हेल्प लेते हैं, उनसे उनका सहयोग लेते हैं और हम उन परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है? निराशा में आशा देती है और पुरुषों के चरित्रों को परिष्कृत जो है करती है और जो थकान से थके हुए होते हैं, मतलब नर्वस हो जाते हैं, उनमें साहस की ज्योति बढ़ाती है इस तरह की स्पीचेस। और जो डेड होते हैं, डेड को भी एक सम्मान मिलता है, मतलब जो मृत हो जाते हैं और उनकी स्पीच जो है, जब हम उनको याद करते हैं तो हम उनको रेस्पेक्ट की भावना से देखते हैं, उनको सम्मान देते हैं। So, here are few speeches. Here are few speeches. Speech number 1, Gettysburg Address. Gettysburg Address, this is the speech of Abraham Lincoln. Second speech, 14 points. 14 points, वुडरो विल्सन। ये वुडरो विल्सन की स्पीच है डियर स्टूडेंट्स। नंबर 3, द ओनली थिंग वी हैव टू फियर। वो थिंग जो केवल हम डर में रखते हैं, डर में हमारे पास होती है, इज फियर इटसेल्फ। वो अपने आप डर होती है। तो ये जो है, ये स्पीच है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। दिस इज द स्पीच ऑफ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नंबर 4, फ्रीडम इन माई बर्थ राइट। फ्रीडम इन माई बर्थ राइट मीन्स जो आजादी है, स्वतंत्रता है, मीन्स फ्रीडम, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा है? किनकी स्पीच है? बाल गंगाधर तिलक। नंबर 5, ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वीट। ये स्पीच है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। Number 6, give me blood and I promise you freedom. This is the speech of Subhash Chandra Bose. Number 7, the light has gone out of our lives. This is the speech of जवाहरलाल नेहरू।
नंबर 8, ask not what your country, ask not what your country can do for you. ये मत पूछो कि आपका जो कंट्री है आपके लिए क्या कर सकता है. आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री. ये पूछो कि आप अपने कंट्री के लिए, आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं. ये फेमस स्पीच है जॉन एफ कैनेडी. जॉन एफ कैनेडी की फेमस स्पीच है. मीन्स यानी ये ना पूछे कि हम अपने कंट्री के लिए, हमारे कंट्री ने हमारे लिए क्या किया, बल्कि हमें ये पूछना चाहिए कि हम अपने कंट्री के लिए हमने क्या किया है, हम क्या कर सकते हैं. नंबर पॉइंट 9, आई हैव अ ड्रीम. आई हैव अ ड्रीम. दिस इज द स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर. स्टूडेंट्स, these are all 9 famous speeches you have learned. Next lesson in this video, chapter number 14, peaks of the world. Peaks means चोटियां. जो माउंटेन की हिल्स होती हैं, चोटी होती है वर्ल्ड की, यानी दुनिया में जो सबसे ऊंची चोटी है, पब्लिश्ड है, उन चोटियों के बारे में हम इस चैप्टर के बारे में, पीक्स के बारे में जो है बात करेंगे. नेम द पीक विद द हेल्प ऑफ द गिवन डिस्क्रिप्शन. ये डिस्क्रिप्शन दी गई है और इसके आधार पर जो है उन पीक्स के नाम है, नेम दिए गए. नंबर 1, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका. अफ्रीका में ये सबसे ऊंचा माउंटेन है. अबाउट 589 मीटर अबव सी लेवल, यानी सी लेवल से 589 मीटर इसकी हाइट है, ऊंचाई है. दिस इज किलिमंजारो. नंबर 2, glaciers cover approximately 40 square miles. Glaciers cover approximately 40 square miles of this peak in Europe, and that's why it is named. क्या नाम दिया गया इसको? इसका मीनिंग है, इसको हम क्या, और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है. वो नाम क्या है? व्हाइट माउंटेन. तो ये है माउंट ब्लैंक के नाम से हम इसको जानते हैं, और ये कहां पर है? जो यूरोप में. पॉइंट नंबर 3, टिल 1865 तक दिस माउंटेन पीक वॉज रेफर्ड टू एज पीक 15 एंड वॉज रिनेम्ड, और इसको रिनेम्ड यानी दोबारा नाम दिया गया था इन ऑनर ऑफ द ब्रिटिश सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया. ब्रिटिश सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से, और ये था माउंट एवरेस्ट. इसको नाम दिया गया माउंट एवरेस्ट. नंबर 4, the names of this peak comes from 4 words of Tibetan. the names of this peak, इस पीक का जो नाम आता है वो तिब्बतन उत्पत्ति के अनुसार जो 4 वर्ड आते हैं तिब्बतन के, एंड इंटरप्रिटेड इन सिक्किम एट द 5 treasures of the great snow. This is Kanchenjunga. Next, number 5. It is the highest peak in Europe. ये यूरोप में है. हाईएस्ट पीक सबसे ऊंची
जो चोटी है, इन द कॉकसस माउंटेन्स, कॉकसस माउंटेन्स के नाम से जानी जाती है, इन साउथर्न रशिया नियर द बॉर्डर विद जॉर्जिया, और इसका नाम है माउंट एल्बरस। लाइक दिस, नंबर 6, इट इज द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका में हाईएस्ट पीक है और इसको हम जानते हैं डेनाली के नाम से। डेनाली, डेनाली इज द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका, इस तरह भी हम इसे कह सकते हैं। सेंटेंस नंबर 7, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन in both the southern and western hemisphere. It is the highest mountain in both. ये जो है हाईएस्ट माउंटेन है साउथर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसको जाना जाता है एकोनकागुआ के नाम से। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 8, लाइक Kawaguchi. Kawaguchi is noted for the inverted reflection of this peak on its still water. This is known as Mount Fuji. Students, I have explained chapter number 13 and 14. So student, you will fill in your book and you will also learn all the famous speech and peaks of the world. Okay students, all the best.